एक फैक्ट जान लें, इंसान हमेशा अमीर पैसे बचाने से होता है, ना कि पैसे कमाने से। आप कितना भी कमा लें और आपने अगर सारे पैसे खर्च कर दिए तो आप अमीर कैसे बनोगे। लोग अपनी इनकम बढ़ाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि पैसे बचाने पे, जो सही भी है। आपको अपनी इनकम बढ़ानी चाहिए, लेकिन उसके साथ पैसे बचाना भी बहुत जरूरी है। पैसे बचाना एक आर्ट है। हम इस वीडियो में उसी आर्ट के बारे में बात करेंगे। क्या कवर करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में? 8 ऐसे यूनिक मेथड्स जिससे आप पैसे बचा सकते हो। हर महीने की पहली तारीख को आपको करना क्या है, और लग्जरी टैक्स के बारे में भी कुछ बात करेंगे। तो इस वीडियो में इन सब टॉपिक्स की मदद से हम समझेंगे कि हम पैसे बचा कैसे सकते हैं। आइए मिलकर समझते हैं। ट्रैक योर एक्सपेंसेस। जी हाँ, खर्चों का हिसाब। हमने देखा होगा, हमारी गाड़ी होती है जिसमें हमें एक मीटर दिया जाता है, जहाँ पे हम स्पीड को देख सकते हैं, यानी कि कितनी रफ्तार पे हम गाड़ी चला रहे हैं, कितने किलोमीटर्स हम चला चुके हैं। ये क्यों होता है? ताकि हमें पता चल सके कि हमारी गाड़ी कितनी रफ्तार पे चल रही है और उसने कितनी किलोमीटर्स आज तक कवर किए हैं। उसी तरह आपके खर्चों में भी एक आपका ट्रैकर होना चाहिए। एक ऐसी चीज होनी चाहिए, कोई आपकी डायरी, कोई आपका एक्सेल, कोई आपका नोटपैड, जो आपको ये बताता रहे कि आपने खर्चे कहाँ कहाँ किए हैं और किस किस चीजों पे, किस किस वस्तुओं पे आपने सबसे ज्यादा खर्चे किए हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपके सबसे ज्यादा खर्चे हो कहाँ रहे हैं, तो आप कैसे उनमें कटौती कर पाएंगे। बजट बना दीजिए। बिल्कुल, अगर आप बजट बना देते हो, आप एक सेट कर देते हो कि मुझे इन चीज़ों पे सिर्फ इतना ही पैसा खर्चा करना है, केवल इतनी ही राशि मुझे खर्च करनी है, तो आपको इससे एक मदद मिलेगी कि उसके ज़्यादा आपको उस चीज़ों पे नहीं खर्च करना है। वो चाहे कोई भी चीज़ हो सकती है। मान लीजिए हर महीने मुझे अपने राशन पे 5,000 रुपये का खर्चा करना है, तो अगर आप ट्रैक करते हो, अगर आपने एक बजट सेट करके रखी है, तो आप कभी भी उसे 5,000 के ऊपर नहीं जाने देंगे। कितनी सेल लगती है आजकल, कभी ऑनलाइन तो कभी मॉल में। बिल्कुल, आपको इन सेल का फायदा उठाना है। जी हाँ, सेल में अक्सर देखा गया है कि चीजें काफी सस्ती मिलती है। करीबन 10 से 15% का हमें एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, तो उस डिस्काउंट का जरूर हमें फायदा उठाना चाहिए। आपको अपनी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं, उसे प्लान करके खरीदना चाहिए। और कुछ सेल तो हमेशा आती रहती है, जैसे 26 जनवरी की होती है, 15 अगस्त की होती है। काफी सारे ऐसे दिन होते हैं जहां पे हमें ऐसे सेल देखने मिलती है। तो ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग, ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं हमें तब खरीदनी चाहिए जब हमें सेल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा हो। यदि आप उन चीजों को खरीद रहे हो जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो कल आपको ऐसी चीजें बेचनी पड़ेगी जो आपके काम की हैं, जो आपके जरूरत की है। जी हाँ, ये लाइन कही गई है वॉरेन बफे की तरफ से। तो ये लाइन क्या कहती है कि आप वही चीजें खरीदें जिनकी आपको जरूरत है। जिनकी आपको जरूरत नहीं है, वो चीजें आप ना खरीदें। अगर आप ऐसा करोगे तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जहां पे आपकी जरूरत वाली चीजों को आपको बेचना पड़े। बचत को काम पे लगाइए। बिल्कुल, पैसा क्या होता है दोस्तों? पैसा आपके लिए एक सिपाही है। जी हाँ, जितने भी आपके पैसे हैं वो आपके सिपाही हैं। उन सिपाहियों को अगर आप संभाल के रखोगे और सही जगह पे रखोगे, तो वो अपने जैसे और लेके आएंगे। इसी तरह आपका पैसा बढ़ता रहेगा, आपके सिपाही बढ़ते रहेंगे। तो हमेशा इस चीज को ध्यान दें कि आपका जो स्पेयर मनी है, जो एक्स्ट्रा मनी है, उसे आप काम पे लगाइए, चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू।
जिसमें भी आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आपके गोल्स के अनुसार, आप उसे ज़रूर और ज़रूर निवेश करने के बारे में सोचें। मैं ये नहीं कहता कि आप कंजूस बनिए और बार्गेनिंग कीजिए। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो टमाटर वालों के साथ बार्गेनिंग करते हैं, छोटे छोटे दुकानों पे छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी एक निगोशिएशन करने शुरू हो जाते हैं, भाव-ताव करने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि कहाँ पे आप कम पे कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एक लग्जरी होटल में खाना खा रहे हो, आपको डिस्काउंट ज़रूर पूछना चाहिए। आप महंगे कपड़े खरीद रहे हो, आप अपनी गाड़ी सर्विस करा रहे हो, तो डिस्काउंट के बारे में ज़रूर पूछिए दोस्तों। कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप उसकी कम कीमत पे कर सको। जैसे रोज़ घर से खाना ले जाना। जी हाँ, सुबह नाश्ते के अगर हम देखें 50 रुपये हो जाते हैं, दोपहर के खाने के 150 रुपये हो जाते हैं, शाम का नाश्ता अलग से हम खा लेते हैं 50-60 रुपये का। और ये मैं बहुत ही आपको नॉमिनल बात बता रहा हूँ कि ये रोज़मर्रा के बहुत ही खर्चे ऐसे हैं कि आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप घर का खाना लेके आते हो किसी भी एक टाइम का, तो आप उतना पैसा तो बचा ही सकते हो ज़रूर। राइड शेयर करना सीखें ताकि आप अपने काम की जगह पे पहुंच सकें, राइड शेयर करके या कार पूल करके, जिससे आपके काफ़ी पैसे बचेंगे। हर जगह सेल का बोर्ड देख के हम सेल्स की टेक्निक जो होते हैं, जो सेल्स के तरीके होते हैं, उस पे फंस जाते हैं। अगली बार आप अगर ऐसी चीज़ में फंसो कि आप ऐसी वस्तु लेना चाहो शायद जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो उस चीज़ को एक बार 10 सेकंड के लिए अपने हाथों में पकड़ के देखिए और सोचिए क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है। देखिए क्या जवाब आता है और यकीन मानिए काफ़ी बार आप उस चीज़ को वहीं छोड़ के आएंगे, वहीं रख के आएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप ये करके देखिए। सबसे बड़ा दुश्मन तो क्रेडिट कार्ड है। मैं ये नहीं बोलता कि क्रेडिट कार्ड गलत है, लेकिन उसे यूज़ करने के कुछ तरीके होते हैं, उसे इस्तेमाल करने के तरीके होते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड से हमारा कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है। जैसे कि अगर आप कैश में कोई चीज़ बाय करते हो और आप क्रेडिट कार्ड पे करते हो, तो आपको इतना चुभेगा नहीं। सोचिए वो करारे करारे कड़क नोट दे के आप जब कोई चीज़ लेके आते हो, तो आपको लगता है यार मैंने काफ़ी सारे पैसे इस पे खर्च किए हैं। उस चीज़ की वैल्यू भी बहुत होती है। लेकिन क्रेडिट कार्ड हमने दिया, स्वाइप कर दिया, घर आ गए, शायद देखा कि नहीं भर पाएंगे तो ईएमआई पे कन्वर्ट कर दिया, तो इससे कोई इमोशंस हमारे अटैच नहीं होते हैं और इससे हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए सारे खर्चे आप कैश में करने की कोशिश कीजिए। 3 महीने करके देखिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। पहली तारीख ये ऐसी तारीख है जहां पे इंसान अपने सबसे अच्छे बचत के डिसीजन लेता है या तो सबसे खराब खर्चों के डिसीजन भी लेता है। जी हाँ, पहली तारीख को आपकी अपनी पूरी जो बजट है उसकी तैयारी आपको करनी है। आपको लिस्ट बना देनी है कि आप कहाँ कहाँ इस महीने खर्चे करोगे और कौन सी वस्तुएं खरीदोगे। जी बिल्कुल, इससे आपको पूरे महीने के लिए एक मदद मिलेगी कि कहाँ कहाँ आपको खर्चे करने हैं। और जितना हो सके पहली तारीख को ही आप अपने खर्चों के अनुसार एटीएम से कैश विड्रॉ कर दें। यदि आप एक सैलरीड है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तब तक सैलरी आ चुकी होती है और आपको निकालनी है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो उन पैसों को अलग कर दें घर के खर्चों के लिए और उन्हीं पैसों से अपना खर्चा मैनेज करने की कोशिश कीजिए उस महीने के लिए। अब बात करते हैं लग्जरी टैक्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे मैं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारी बातें हम पैसे बचाने के बारे में करते हैं, पैसों के बारे में करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस नॉलेज का लाभ उठाइए। शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इसका फ़ायदा हो सकता है। तो लग्जरी टैक्स ऐसी चीज़ है दोस्तों कि कभी कभी हमारे ज़िंदगी में ऐसे पड़ाव आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो उस निराश होने के बाद हो सकता है हम मूवी देख लें, हो सकता है कहीं आउट स्टेशन चले गए, छोटी सी हिल स्टेशन चले गए, एक छोटी पिकनिक मना दी, दोस्तों के साथ कहीं होटल चले गए। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमेशा एक कैटेगरी रखिए लग्जरी टैक्स और एक सेट बजट इसके लिए हमेशा साइड रखिए। मान लीजिए अगर मैंने सोच लिया है कि इस महीने 10,000 रुपये का मेरा बजट है
सारी चीज़ों के खर्चों का, तो मैं 10% उसमें से यानी कि 1,000 रुपये जोड़ दूंगा लग्जरी टैक्स में, कि हो सकता है इस महीने मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाऊं, कहीं खाना खाने जाऊं, कोई हिल स्टेशन जाऊं, कोई छोटी सी पिकनिक करने जाऊं, तो मैंने 1,000 रुपये उसके लिए साइड रखे हैं। वो शायद आपको इस मंथ काम ना आए, तो अगले मंथ जब आप देखोगे, अगले महीने में अगर आपने दोबारा 10% साइड करे हैं तो वहां पे आपको 2,000 रुपये की जरूरत पड़े। लग्जरी टैक्स बहुत जरूरी होता है, आखिर हम जी रहे हैं तो एंजॉय भी करना चाहिए, तो प्लान करके एंजॉय करना है, बस केवल मैं यही कह रहा हूं आपसे। इंसान का दिमाग ऐसी चीज है कि जहां पे आपने अगर सेट कर दिया उसको कि मुझे 10, 15 या 20% बचाना ही है, तो वो आपको उस मुश्किल से निकालने की राह जरूर दिखाएगा, जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं जुगाड़ू। जी हाँ, आप एक बार कोई गोल सेट करते हो अपने दिमाग में, तो आपका दिमाग आपको उस गोल को अचीव करने के लिए मदद करता रहता है। तो आज ही आप ठान लीजिए कि आप पैसे बचाना शुरू करोगे, कहीं ना कहीं लिख लीजिए, कहीं और ना सही तो कमेंट में लिख दीजिए, तो आपको याद रहेगा कि मैंने एक ऐसी वीडियो देखी थी जहां पे मैंने कमेंट में ये लिखा था कि मैं आज से पैसे बचाऊंगा। और ये मेथड्स दोस्तों धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आते हैं। एक दिन में हो सकता है आप सारी चीजें ना कर पाओ, लेकिन शुरुआत करने में क्या हर्ज है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, वैल्यूएबल लगा होगा। आप पहली बार आ रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो, तो अपना सब्सक्राइबर नंबर जरूर लिखें, ताकि इस डिजिटल जर्नी में मैं आपको याद रख सकूं कि आप मेरे इनिशियल सब्सक्राइबर्स में से एक हो, और वोट ऑफ थैंक्स का एक मैसेज भी मैं आपको कर सकूं। लाइक करना ना भूलिएगा, ग्रे बटन को कर दीजिए ब्लू, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इस चीज का फायदा हो सके। संडे निवेश के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।